नमस्ते दोस्तों, ट्रेडिफाई में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये वो चैनल है जहां हम बिजनेस मॉडल्स, स्टार्टअप्स और केस स्टडीज को आसान भाषा में डिकोड करते हैं। हर स्टार्टअप की कहानी एक रोलर कोस्टर राइड की तरह होती है। कुछ आसमान छूते हैं तो कुछ जमीन पर आ गिरते हैं, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो हमें दोनों ही दुनिया दिखाती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी की गहराई में उतरेंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं ओयो रूम्स की, एक नाम जो भारत के हर कोने में गूंजा। एक ऐसा स्टार्टअप जिसने हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदल दिया। यह कहानी है एक 19 साल के लड़के के बड़े सपने की, जो देखते ही देखते $1 बिलियन यूनिकॉर्न बन गया। यह कहानी है उस चमक की जिसके पीछे छिपे थे गहरे संकट, और ये कहानी है उस जिद की जो आज भी एक जबरदस्त कमबैक की कोशिश में लगी है। ओयो की कहानी सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं, बल्कि ये एम्बिशन, एग्रेसिव ग्रोथ और गलतियों से सीखने की एक पावरफुल केस स्टडी है। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, साल 2013 में। उस वक्त भारत में बजट होटल का मतलब क्या था? अनिश्चितता, गंदे कमरे, अनप्रेडिक्टेबल सर्विस और कोई भरोसा नहीं कि आपको तस्वीरों में जो दिखाया गया है वो असल में मिलेगा भी या नहीं। एक आम ट्रैवलर के लिए ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। इसी समस्या का समाधान लेकर आए राइच अग्रवाल, ओयो के फाउंडर। उनका सपना बहुत सिंपल लेकिन रेवोल्यूशनरी था। भारत के अनब्रांडेड बजट होटल्स को एक स्टैंडर्डाइज प्लेटफॉर्म पर लाना, एक ऐसा ब्रांड बनाना जिस पर लोग आंख बंद करके भरोसा कर सके, जहां उन्हें साफ सुथरे कमरे, एसी, वाईफाई और प्रोफेशनल सर्विस की गारंटी मिले, वो भी अफोर्डेबल प्राइस पर। और ये सपना सिर्फ सपना नहीं रहा। ओयो ने मार्केट में तूफान ला दिया। इन्वेस्टर्स, खासकर सॉफ्ट बैंक जैसे जायंट्स ने इस विजन पर अरबों डॉलर का दांव लगाया। देखते ही देखते ओयो भारत के हर शहर से निकलकर चीन, यूरोप और अमेरिका तक पहुंच गया। 2019 तक ओयो की वैल्यूएशन 10 बिलियन तक पहुंच गई, और ये भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम का सबसे चमकदार सितारा, हमारा नेशनल प्राइड बन गया। ऐसा लग रहा था कि ओयो को कोई नहीं रोक सकता। लेकिन कहते हैं ना, जितनी तेजी से आप ऊपर जाते हैं उतनी ही तेजी से नीचे गिरने का खतरा भी होता है। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि जो होटल पार्टनर्स ओयो की सफलता की सीढ़ी थे, वही सड़कों पर उतरकर बॉयकॉट करने लगे? वो कौन सी एग्रेसिव ग्रोथ स्ट्रेटजीज थीं जिनकी वजह से कंपनी हजारों करोड़ के लॉस में डूब गई? और क्यों ओयो का बहुप्रतीक्षित आईपीओ बार बार अटकता रहा? क्या ये सिर्फ मार्केट कंडीशंस का नतीजा था, या कंपनी के बिजनेस मॉडल में भी कोई बुनियादी खामी थी? आज के इस डिटेल्ड केस स्टडी में हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे। हम ओयो के बिजनेस मॉडल को परत दर परत समझेंगे। हम उनकी उन गलतियों का एनालिसिस करेंगे जिनसे हर स्टार्टअप को सीखना चाहिए, और अंत में हम उनकी मौजूदा कमबैक स्ट्रैटेजी को डिकोड करेंगे और जानेंगे कि क्या ओयो वाकई अपनी गलतियों से सीखकर एक प्रॉफिटेबल फ्यूचर की ओर बढ़ रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ ट्रेडिफाई पर ओयो की इस अविश्वसनीय यात्रा को समझने के लिए। 19 साल के राइच अग्रवाल ने ओरावल स्टेज से शुरुआत, फिर ओयो रूम्स बनाया। यूएसपी, बजट होटल्स को ब्रांडिंग बेस्ड स्टैंडर्डाइजेशन देकर कस्टमर्स को अफोर्डेबल स्टे देना। 2015 सीज, सॉफ्ट बैंक और सिकोया जैसी बिग फंडिंग, अग्रेसिव एक्सपेंशन, 80 कंट्रीज, लाखों रूम्स। एसेट लाइट मॉडल, ओयो खुद होटल्स का ओनर नहीं, सिर्फ फ्रेंचाइज मैनेजमेंट, रैपिड स्केल, जबरदस्त मार्केटिंग, हर यात्री का ओयो। ओयो का एक्सपेंशन रॉकेट की स्पीड से हुआ, जिसे ब्लिट्ज स्केलिंग कहते हैं। लेकिन इस होड़ में कंपनी की नींव ही कमजोर पड़ गई। हर शहर में ओयो का बोर्ड तो लगा, पर मजबूत सिस्टम्स और क्वालिटी कंट्रोल पीछे छूट गए। बुकिंग से लेकर पार्टनर मैनेजमेंट तक सब कुछ बिखरने लगा। यह ग्रोथ एट ओनल कॉस्ट का एक क्लासिक केस था, जहां क्वांटिटी ने क्वालिटी को नजरअंदाज कर दिया। इसका पहला असर पार्टनर्स पर दिखा। होटल ओनर्स, जो ओयो की सफलता की रीढ़ थे, अब खुद को फंसा हुआ महसूस करने लगे। ओयो के भारी भरकम कमीशन, मनमानी पेनल्टीज और प्राइस कंट्रोल्स ने उनकी कमाई खत्म कर दी थी। उन्हें लगा कि वो अपने ही होटल के मालिक नहीं रहे। ये पार्टनरशिप एक लड़ाई में बदल चुकी थी, और देश भर में प्रोटेस्ट शुरू हो गए। जब होटल मालिक ही नाखुश थे, तो इसका असर कस्टमर एक्सपीरियंस पर पड़ना तय था। ओयो का भरोसेमंद स्टे का वादा टूट गया। ग्राहकों को गंदे कमरे, खराब सर्विस और बुकिंग के बावजूद चेक इन से इनकार का सामना करना पड़ा। सोशल मीडिया पर शिकायतों की बाढ़ आ गई, और ओयो की इमेज एक भरोसेमंद ब्रांड से अविश्वसनीय बन गई। इन सब के पीछे था हाई कैश बर्न। डिस्काउंट और मार्केटिंग पर अंधाधंध पैसा बहाया जा रहा था,
जिससे घाटा आसमान छू रहा था। और फिर जब ओयो पहले से ही मुश्किलों से जूझ रहा था, तब आया कोविड-19 का कहर। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर ठप हो गया, रेवेन्यू 27% तक गिर गया और कंपनी को जिंदा रहने के लिए बड़े पैमाने पर छंटनी जैसे कड़े फैसले लेने पड़े। ये ओयो के लिए एक तूफानी दौर था। 2019 में जहां कंपनी 10 बिलियन की वैल्यूएशन पर थी, वहीं 2020 तक रेवेन्यू क्रैश और भारी नुकसान ने उसे घुटनों पर ला दिया। 2021-22 का समय कॉस्ट कटिंग और रिस्ट्रक्चरिंग का था, अपनी गलतियों को सुधारने की एक कोशिश। इसी उथल-पुथल के बीच आईपीओ की योजना भी स्थगित करनी पड़ी। मुख्य बाजारों पर वापस ध्यान केंद्रित भारत और कुछ चुनिंदा देश, टेक ड्रिवन पार्टनर मैनेजमेंट, बेहतर कमीशन मॉडल ग्राहकों के लिए, OYO विजार्ड लॉयल्टी प्रोग्राम, कॉस्ट कटिंग, लीनर ऑपरेशंस, भविष्य की लिस्टिंग के लिए आईपीओ की तैयारी, मजबूत सिस्टम के बिना तेज ग्रोथ, स्यू मुसीबत पार्टनर का भरोसा, लगातार अच्छी क्वालिटी, सीज जरूरी प्रॉफिटेबिलिटी, वैनिटी मेट्रिक्स, सर्वाइवल के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट और पिवोटिंग मायने रखते हैं। तो आज ओयो कहां खड़ा है? तमाम उतार चढ़ावों के बावजूद ओयो आज भी कमरों की संख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा होटल नेटवर्क बना हुआ है। ये सिर्फ एक दावा नहीं, बल्कि एक जमीनी हकीकत है। कंपनी के पास भारत के 300 से ज्यादा शहरों में 1.5 लाख से ज्यादा होटल रूम्स का नेटवर्क है। लेकिन अब उनकी रणनीति बदल गई है। मेट्रो शहरों की भीड़ से हटकर ओयो का असली किला अब टियर 2 और टियर 3 शहर बन चुके हैं। इन छोटे शहरों और कस्बों में ओयो का लाल और सफेद लोगो सिर्फ एक ब्रांड नहीं, बल्कि भरोसे और किफायतीपन का प्रतीक बन गया है। यहाँ के यात्री के लिए ओयो का मतलब है एक स्टैंडर्ड, साफ सुथरा और सुरक्षित कमरा, जो पहले इस प्राइस पॉइंट पर मिलना लगभग नामुमकिन था। यह गहरी पैठ और ब्रांड रिकॉल ही आज ओयो की सबसे बड़ी ताकत है। इस वापसी की कहानी का स्क्रिप्ट लिखा जा रहा है ओयो 2 प्लान के साथ। यह सिर्फ एक फैंसी नाम नहीं, बल्कि कंपनी की पूरी सोच में एक बुनियादी बदलाव है। पहला और सबसे बड़ा बदलाव है ग्रोथ एट ओएनएल कॉस्ट की जगह प्रॉफिटेबल ग्रोथ पर फोकस। कंपनी अब सिर्फ नए होटल जोड़ने के बजाय मौजूदा होटलों से रेवेन्यू बढ़ाने पर ध्यान दे रही है। इसके लिए उन्होंने टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया है। उनका AI पावर्ड प्राइसिंग इंजन डिमांड और सप्लाई के हिसाब से रियल टाइम में कीमतें तय करता है, जिससे होटल मालिकों और ओयो दोनों का मुनाफा बढ़ता है। दूसरा स्तंभ है होटल पार्टनर्स के साथ रिश्ते सुधारना। मिनिमम गारंटी के विवादित मॉडल को हटाकर अब एक ज्यादा पारदर्शी रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल अपनाया गया है। पार्टनर्स के लिए ओयो जैसा ऐप बनाया गया है, जिससे वे अपनी बुकिंग्स और कमाई को आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। और तीसरा, ओयो ने अपने कोर मार्केट्स भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया और यूरोप के वेकेशन होम्स पर अपना ध्यान केंद्रित किया है, जहां वे पहले से ही मजबूत हैं। इन कदमों का असर भी दिखने लगा है। कंपनी ने हाल ही में अपना पहला पॉजिटिव एडजस्टेड EBITDA दर्ज किया, जो प्रॉफिटेबिलिटी की ओर एक बड़ा कदम है। इसी के दम पर ओयो अपने रुके हुए आईपीओ को फिर से लाने की तैयारी में है। अगर वे इस अनुशासन को बनाए रखते हैं, तो एक सफल आईपीओ और स्थायी मुनाफा अब दूर की कौड़ी नहीं लगता। तो दोस्तों, ओयो की कहानी सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं है, यह भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए एक जरूरी सबक है। यह हमें सिखाती है कि सिर्फ फंडिंग और तेज ग्रोथ ही सफलता का पैमाना नहीं है। सस्टेनेबल ग्रोथ, मजबूत यूनिट इकोनॉमिक्स और कस्टमर के साथ साथ अपने पार्टनर्स का भरोसा जीतना कितना जरूरी है। ओयो की यात्रा ब्लिट्ज स्केलिंग के खतरों का एक क्लासिक केस स्टडी है। कैसे बेतहाशा विस्तार क्वालिटी और कस्टमर एक्सपीरियंस को बर्बाद कर सकता है। लेकिन यह कहानी लचीलेपन और वापसी की भी है। एक ऐसे फाउंडर की कहानी जो गलतियों से सीखकर अपनी कंपनी को एक नए, ज्यादा मैच्योर रास्ते पर ले जाने की हिम्मत रखता है। ओयो का भविष्य अभी भी लिखा जा रहा है। यह एक ग्लोबल डोमिनेटर बनेगा या एक सस्टेनेबल, भारत केंद्रित बिजनेस, यह तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तय है, इसकी यात्रा हर एंटरप्रेन्योर के लिए सीखने लायक है। आपको क्या लगता है, क्या ओयो दूसरों का यह अनुशासित दृष्टिकोण कंपनी को उसकी पुरानी ऊंचाइयों पर वापस ले जा पाएगा, या फिर कंपटीशन और बाजार की चुनौतियां उस पर भारी पड़ेंगी? अपने विचार नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। अगर आपको ओयो की सफलता, संकट और वापसी की यह गहरी केस स्टडी पसंद आई, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें।
भारत की सबसे बड़े स्टार्टअप्स की ऐसी ही अनकही कहानियों में और गहरे गोते लगाने के लिए ट्रेडिफाई को सब्सक्राइब जरूर करें।